पाकुड़ के महाकाल मंदिर परिसर में स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज की उपस्थिति में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी संथाल समाज के वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने किया। दरअसल शक्तिपीठ महालय के संस्थापक स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज ने इसकी घोषणा की थी, जिसके अनावरण विधिवत रूप से आदिवासी संस्कृति से पूजन कर किया गया। तो विजयादशमी के दिन वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने किया। का विषय है कि इस महाकाल शक्तिपीठ महालय के परिसर में सिद्धू कान्हू का प्रतिमा का अनावरण हुआ है और एक अच्छा संदेश आदिवासी समाज में जाएगा इससे। और यहाँ पर कला सांस्कृतिक भवन भी बनने वाला है, जिसमें समाज के लोगों को उसमें लाभ होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रकल्प हैं। इस कार्यक्रम में हमारे आदिवासी बंधु, इस समाज के बहुत सारे माँ बहन और भाई बंधु सब आए हुए हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। बाहर से भी हमारे सब भक्तजन आए हुए हैं। सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। आज हमारे सिद्धू कान्हू का मूर्ति का अनावरण हुआ। ये बाबा का सोच का बहुत बड़ा सोच है, इसका देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिसे इस धरती में जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ करके लोहा लिया और पहला लड़ाई लड़ा अंग्रेज़ के साथ में, वो हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब उन लोग महिलाएं चार भाई बहन थी। और उन लोगों के चलते ये हमारा संथाल परगना का जो नाम हुआ, जाति के नाम से, संथाल जाति के नाम से जो यहाँ जिला बना संथाल परगना, और उनके कहने पर यहाँ के लोगों को जो शोषित किया जाता था, वो शोषित से न पाने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया। विजयादशमी को लेकर बोकारो में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। दशहरा के दिन बंगाली समुदाय के लिए सिंदूर खेला का खास महत्व रहता है। सिंदूर खेलकर बोकारो में सुहागिन महिलाएं पहले मंदिर पहुंची। पारंपरिक परिधान में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। फिर एकजुट होकर सभी महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहागिन होकर दुआएं मांगी। इसके बाद पारंपरिक तरीके से महिलाओं ने सिंदूर खेला और मां दुर्गा को पूजा की। दशमी का दिन है। हम लेडीज लोग मिलकर आपस में सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे लेडीज को सिंदूर लगाते हैं और बहुत उल्लास से पूर्वक हम लोग पूजा करते हैं और माता रानी का विदाई करते हैं। और सभी लोग मिलकर हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर एक साथ होकर के अपने परिवार का देख रेख करें और संभालें। माता रानी से यही दुआ है कि माता रानी सबको अच्छा से रखे, खुशी पूर्वक रखें। माँ जाएगी ससुराल, हम लोग माएँ अंतिम जना दे रहे हैं। नहीं, अभी मायके है, मायके में अभी माँ को विदाई करना है ससुराल जाने के लिए, इसीलिए माँ को विदाई करके नाम। नवरात्रि का रंग कोतरास के राज परिवार के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि मनाने राज परिवार की परंपरा सदियों से खास रही है। दुर्गा पूजा का ये त्यौहार राज परिवार के लिए खास उत्सव होता है। परंपरागत तरीकों से सालों से यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है। इस बार भी दुर्गा पूजा में राज परिवार ने आम लोगों के लिए महल खोल दिया, जिससे हर कोई राजमहल की नवरात्रि देख सके। आम लोगों के साथ साथ इस बार अमेरिका के शिकागो से भी एक परिवार राजमहल में मनाए जाने वाले नवरात्रि उत्सव को देखने पहुंचा। अमेरिका के रहने वाली मुनमुन दत्ता अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा देखने कतरास आई हैं। मायके इनका कतरास में है, लेकिन इन्होंने कभी राजमहल नहीं देखा था। अब चूंकि नवरात्रि पर राज परिवार ने आम लोगों के लिए भी गेट खोल दिया है, तो इन्हें भी इस बार राजमहल देखने का मौका मिल गया। बोकारो के सेक्टर 5 में पुतला दहन संस्थापक, सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से रावण के पुतले का दहन कार्यक्रम नहीं हो सका। आपको बता दें कि हर साल रावण पुतला का दहन कार्यक्रम सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में किया जाता था, लेकिन इस बार कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि और इस फैसले से लोग काफी निराश हैं।
अस्पताल के सामने डिलीवरी के बाद महिला की मौत होने से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने गुमला रांची पथ को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक सिसई बस्ती निवासी समीना परवीन की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन किसी बीमारी के कारण फिर उसे ममता वाहन की मदद से सदर अस्पताल गुमला भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं दिए जाने की वजह से महिला की मौत हुई है। अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ललिता मिंज पहुंची और भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद ग्रामीणों का मांग पत्र लेकर जाम को हटवाया जा सका। डिलीवरी हुआ 5th क्राइम तो उसको पीपीएच होने लगा। पीपीएच हुआ तो हम लोग यहाँ का एम्बुलेंस दूसरा पेशेंट को लेके गया हुआ था, तो एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण ममता वाहन से पेशेंट को भेजे और ये गुमला में इसका मृत्यु हुआ। 108 एम्बुलेंस का आपने नहीं बुलाया था? इससे पहले जो सीरियस पेशेंट के लिए 108 को फ़ोन किया गया तो उसमें रिस्पांस नहीं मिला। इस कारण यहाँ के 104 एम्बुलेंस से पेशेंट को भेजा गया। उसके बाद वो पेशेंट यहाँ के एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण ममता वाहन से पीपीएच वाला पेशेंट को रेफर किया गया, भेजा गया। ये आरोप है कि ऑक्सीजन उन्हें नहीं दिया गया था। यहाँ का ऑक्सीजन लगा हुआ एम्बुलेंस पहले सीरियस पेशेंट को रेफर ले चुका था। घटना हम लोग आए 3 बजे आए। 3 बजे के बाद में नर्स चेकअप किया, दर्द नहीं था। दर्द नहीं होने के बाद हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद में हम लोग आए 9 बजे आए। 9 बजे आने के बाद में नर्स चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में बोला कि बच्चा पैदा हो जाएगा, घूमते रहिए बच्चा पैदा हो जाएगा। घूमते रह गए 12 बजे बच्चा पैदा हुआ। नॉर्मल हुआ? हाँ नॉर्मल हुआ, लड़का पैदा हुआ। और बच्चा पैदा होने के बाद में जो ब्लड जा रहा है बंद नहीं होना है। ना एम्बुलेंस मिला, ना उसका ऑक्सीजन मिला। और मरीज लोट होने के बाद में बोला कि